मेरे चैनल पर बिहार के सभी शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक लेटर आया था। लेटर में ये था कि सेवा निरंतरता और उसके बाद सीनियरिटी को लेकर के विभिन्न तरह के मांगों को लेकर के, विभिन्न संगठनों के मांगों को लेकर के एक कमेटी बनाई गई और ये कमेटी निर्णय लेगी कि कौन सीनियर होंगे, कौन जूनियर होंगे, सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कमेटी 15 दिन में ये देगा, रिपोर्ट देगा। तो दोस्तों, इस लेटर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की इच्छा मत पालिएगा। मैं आपको सत्य बात बता दे रहा हूं और अंदर की बात मैं बता दे रहा हूं कि इस लेटर पर ज़्यादा भरोसा मत पालिएगा। ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है और सरकार चाहती है कि इसी में फंसे रहें। अगर सरकार की ये मंशा होती तो 9 महीना के इंतज़ार के बाद सरकार देती। ज़रा आप सोच लीजिए, 9 महीना लगता है इसमें, और 9 महीना से 15 हज़ार रुपया जो है वो शिक्षकों को कम मिल रहा है। आप सोच लीजिए, 9 महीना 15 हज़ार रुपया शिक्षकों को कम मिल रहा है और आज सरकार की नींद खुली है। इतना दिन ये सिद्धार्थ थे, गोल गोल बात करते थे और फाइल जो था उनके टेबल पर ही रखा रह गया। अब आप सोचिए कि अगर सरकार इतनी संवेदनशील रहती, सरकार अगर इतना ही हम लोगों की हितैषी रहती तो 9 महीना से शिक्षकों का वेतन जो है वो 15 हज़ार रुपया कम मिलता। थोड़ा इस सब बात को सोचिए। ये सब क्या हो रहा है? शिक्षकों को गुमराह करने का बात हो रहा है। शिक्षकों को एक सोची समझी साजिश के तहत इसका शिकार बनाया जा रहा है और शिक्षक जो हैं वो शिकार बनते भी हैं। पहले इन लोगों को नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बनाया गया। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कुछ दिन लगा कि चलिए अभी बन जाते हैं। फिर धड़ाक से सक्षमता 1 के बाद सक्षमता 2 आ गया। सक्षमता 2 आने के बाद भी वैसे ही रहा। फिर सक्षमता 3 आ गया। होते होते 9 महीना लग गया। अब 9 महीना से इन शिक्षकों को 15 हज़ार रुपया वेतन कम मिल रहा है। और अब जाकर के जब चुनाव आचार संहिता लागू होने वाला है, जी हाँ, आपको पता है कि 3 से लेकर के 8 अक्टूबर तक के बीच में बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो अब ये लेटर गया है कमेटी के पास। अब एक कमेटी बना है जिसमें एक अध्यक्ष हैं और 8 सदस्य हैं, यानी कि 9-10 सदस्यीय कमेटी है। आप सोचिए कि 9 महीना बाद ये कमेटी का गठन हुआ है। अब कमेटी का 9 महीना के बाद गठन हुआ है तो अभी तक कमेटी की बैठक अभी तक नहीं हुई। आप सोचिए कि एक पक्ष में कमेटी का ये निर्णय देगा, तो गठन हुआ है तो 15 दिन तक वो कमेटी का गठन होगा, फिर निर्णय देगा। तो 15 दिन होते होते तो ये चल जाएगा कहाँ? ये चल जाएगा, पूरा सितंबर समाप्त हो जाएगा। पूरा जब सितंबर समाप्त हो जाएगा तो 3 से 8 के तो फिर मंत्रिमंडल का कब गठन होगा? इधर परसों तरसों से सीट शेयरिंग का बात हो रहा है और आपस में देखिए कितना घमासान मचा हुआ है। तो वैसे में फिर ये लोग अपना अस्तित्व बचाएंगे, अपना सरकार बनाएंगे कि नियोजित शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल का गठन होगा? ज़रा सोच लीजिए। इस पर, इस सब बातों को पर ज़रा गहनता से विचार करने की ज़रूरत है हम शिक्षकों को। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये कमेटी बनी है अब मेरा कल्याण हो जाएगा, तो ये भ्रम में है। हम लोग शिक्षक भ्रम में हैं। जो भी शिक्षक अगर ये पाल रखे हैं कि कमेटी का गठन है तो हमारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण होने वाला नहीं है। ये एक सिर्फ चुनावी हथकंडा है। एकदम मैं सत्य बात कह रहा हूँ और अंदर की मैं बात कह रहा हूँ। बहुत सारे शिक्षकों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। ये चुनाव के समय में ही कमेटी क्यों बनी है? मैं ये पूछता हूँ कि चुनाव के समय में कमेटी क्यों बनी? आज 9 महीना से कमेटी क्यों नहीं बनी? 1 महीना 2 महीना चलिए काम बेसी करके पेमेंट आया तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर एरियर के साथ जोड़ दिया जाएगा। फिर 9 महीना के बाद कमेटी क्यों बनी? और अभी तक यही नहीं पता हुआ कि सीनियर कौन और जूनियर कौन है, रजिस्टर में अटेंडेंस बनेगा किसका? सोचिए तो ये बात कितना गंभीर है। और बहुत सारे शिक्षक हैं कि अरे आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप को हटा दिया जाएगा, आप हट जाइएगा, चुनाव के बाद सरकार आएगी तो आपको से सवाल करेगी। मैं कह रहा हूँ कि तरह आप अपने, अगर आप विशिष्ट शिक्षक बने तो आप अपने हृदय पर हाथ धर के सोचिए ना कि जब सरकार अभी आपको नहीं दे रही तो चुनाव के बाद सरकार देगी आपको? जब अभी सरकार आपको 1 रुपया नहीं दे रही है, 15 हज़ार रुपया कम दे रही है, तो चुनाव के बाद आपको सरकार पैसा बढ़ा देगी, कहेगी, सीधा कहेगी यही ना पैसा काट करके आपको एनपीएस में दे रहे हैं। वही काम तो नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। उनको वो पैसा फुल मिल रहा है क्योंकि उनको काट के नहीं दे रहे हैं हम, आपको यही पैसा काट के वहाँ दे रहे हैं। ये सब बात कहने में सरकार को कोई परहेज नहीं है। और आप जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी शिक्षक हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हैं, अब दम है किसी में कि वो हड़ताल कर देगा? है किसी में कैपेसिटी? हड़ताल कर सकते हैं विद्यालय में। अब किसी में कैपेसिटी नहीं कि एक दिन भी ताला कोई लगा देगा।
विशिष्ट जाएगा तो नियोजित शिक्षक खोल के बैठेगा, नियोजित शिक्षक जाएगा तो बीपीएससी वाले खोल के बैठेंगे, बीपीएससी वाले जाएंगे तो प्रधान शिक्षक को विद्यालय आना ही आना है। कैसे कर दीजिएगा आप? है संभव? है कहीं संभावना दूर दूर तक? इसलिए जो भी शिक्षक हैं अगर ये सोच रहे हैं ना कि वो लेटर से उनका कल्याण हो जाएगा, तो ये जान लीजिए कि आप 100% आप जो है ना वो दिन में तारे देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो लेटर हम लोगों का कल्याण करने वाला नहीं है, समझ गए? वो सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, वो एक चुनावी हथकंडा है ताकि शिक्षक शांति से रहें, सारे सीट शेयरिंग होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, चुनावी जो भाषण होगा वहाँ पर शिक्षक ज़्यादा शोर शराबा नहीं करें। कारण कि अभी देखिए मंगल पांडे को क्या हुआ था, मंगल पांडे गए थे तो ईंटा पत्थर ले के लोग रगे दिया था ना। ऐसे ही और भी मंत्री, जो भी मंत्री जा रहे हैं, उन्होंने श्रवण कुमार भी गए थे, उनके साथ भी यही हो रहा है। सरकार में जितने भी मंत्री लोग हैं उनका हुड आउट हो रहा है। तो सरकार इस सब से बचने के लिए ये हथकंडा अपना रही है। थोड़ा इस सब बात को समझिए, समझ गए? इसलिए जो भी शिक्षक हैं अगर ये पाल रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक हैं तो आप सक्षमता नहीं दीजिए या ये नहीं दीजिए, नहीं, ये तो आपके विवेक पर है। तो कब से कहा जा रहा है कि सक्षमता नहीं दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, तो 2.5 लाख दे दिए कि नहीं दे दिए? तो हम वो नहीं आदमी है कि हम आपको कहें कि मत दीजिए, नहीं दीजिए, जिनको भी देना है सब दीजिए, सब दे दीजिए। लेकिन सरकार की स्थिति को, उनके सरकार के मंशा को समझिए कि सरकार क्या चाहती है। अगर सरकार के मंशा में रहता, क्योंकि नियमावली में नहीं है सेवा निरंतरता, ये बात को समझते क्यों नहीं है? जब नियमावली में सेवा निरंतरता नहीं है तो कैसे आप मांग रहे हैं सेवा निरंतरता? आप सरकार देगी, कहेगी कि नियमावली में है ये नहीं है, तो आप कोर्ट जाइएगा। सरकार कहेगी कि कोर्ट नियमावली तो हम पहले ही तय करके भेजे हैं, फिर आप कोर्ट जा करके आप 8वें वेतन का लाभ भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि पहले ही सरकार कह चुकी है। फिर आप प्रमोशन भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि 8 वर्ष आपका नहीं हुआ है, आपका सेवा नया है। तो इन सब बातों को सोचना पड़ेगा, इन सब बातों को जानिए। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं, ये जान रहे हैं कि ये लेटर हमारा कल्याण कर देगा, तो ये भूल में है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री का अगर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री का अगर दिल पसीझा है ना, सारा कुछ जो है वो सब माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर है। अगर दिल पसीझा और अफसर लोगों ने उनको सही सलाह दिया तभी जा कर के कुछ हो सकता है, नहीं तो जो स्थिति अभी है, मेरे समझ से जो स्थिति अभी बना हुआ है, यहाँ पर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे परफेक्ट अगर अभी कुछ होगा तो वो मिला जुला के नियोजित शिक्षक के लिए ही है, और ऐसे विशिष्ट शिक्षकों के लिए अभी कोई गुड संकेत नहीं है, कहीं नहीं, दूर दूर तक आप देख लीजिए। नहीं है, आपको यकीन है तो छत पर चढ़ करके देखिए, पहाड़ पर चढ़ करके ऐसे करके कहीं कहीं देखिए, कहीं से गुड अगर साइनिंग है तो हम उस साइनिंग को बताइए, उस साइनिंग पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमें तो अभी तक कहीं नहीं लगता है। जब लगेगा तो फिर देखा जाएगा, सेवा निरंतरता की बात हो जाएगी। सेवा निरंतरता ही जो है वो सारे मार्ग का बाधक बना हुआ है। जब सेवा निरंतरता हो जाएगी तो फिर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। और वैसे तो भाई कुछ नहीं, आइए इस लेटर को आप भले समझ लीजिए, इस लेटर पर हमें कोई यकीन नहीं है क्योंकि ये लेटर जो है वो चुनावी जुल्मा के तौर पर है और ये लेटर हमारा आपका कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं इस लेटर पर भरोसा नहीं करें, कारण कि लेटर जब रिजल्ट आएगा ना तो आपका दिल टूट सकता है, समझ गए? इसलिए जो वर्तमान चीज़ है उसी में खुश रहिए। और हम शिक्षक हैं, शिक्षा देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि सत्य और सही खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे झूठी सच्ची बात कहने का हमारा स्वभाव नहीं है और मेरा आदत नहीं है। धन्यवाद। अगर मेरा बात अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा आप जहाँ हैं वहीं खुश रहिए। धन्यवाद।